जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हाल ही के कुछ दिनों के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमन सहरावत ने किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर लगाएं। तो दोस्तों अभी हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 संपन्न हुई है और इस चैंपियनशिप में अमन सहरावत ने गोल्ड मेडल जीता है। कितने किलोग्राम भार वर्ग में? तो 57 किलोग्राम भार वर्ग में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन कहां पर किया गया? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में इसका आयोजन किया गया। 9 से 14 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया और इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 13 मेडल जीते हैं। ठीक है, इन 13 मेडलों में से एक भारत ने गोल्ड मेडल जीता है और भारत ने एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है? अमन सहरावत ने, और 57 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। भारत ने सिल्वर मेडल कितने जीते हैं? 3 जीते हैं। एक अंतिम पंघाल ने, दूसरा रुपेन गहलावत ने और तीसरा है निशा दाहिया ने। ठीक है, और ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते हैं भारत ने? तो 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस प्रकार से टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो 13 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य की गोंड पेंटिंग को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों गोंड पेंटिंग जो है ये किस राज्य की है? मध्य प्रदेश की पेंटिंग है। ठीक है, और ये प्रसिद्ध पेंटिंग गोंड जनजाति के लोगों के द्वारा बनाई जाती है। नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली है? देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन है ये, और किस नदी के नीचे ये चलाई गई है? हुगली नदी के नीचे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया है? तो अभी अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है ये आम आदमी पार्टी यानी कि आप पार्टी को दिया गया है। आप पार्टी ने नेशनल पार्टी बनने के लिए सारी शर्तों को पूरा कर लिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। ठीक है, और हम बात करें कि आप पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक यानी कि अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? अरविंद केजरीवाल। अच्छा, इसी क्रम में आपको बताना है कि वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो गए हैं? तो वर्तमान में 6 नेशनल पार्टी हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो अप्रैल 2023 से पहले तक देश में 8 नेशनल पार्टी थीं, लेकिन चुनाव आयोग ने 3 पार्टी का नेशनल स्टेटस वापस ले लिया है। तो 8 से संख्या घटकर कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, और एक पार्टी को नया स्टेटस दे दिया है। तो 5 में एक पार्टी को नया स्टेटस मिल गया। इस प्रकार से नेशनल पार्टियों की संख्या कितनी हो गई है? वर्तमान में 6 हो गई है। किन किन पार्टियों का दर्जा वापस ले लिया गया है? एक तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, और एक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। ठीक है, सीपीआई। इन 3 पार्टियों का दर्जा जो है ये छिन गया है और एक पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है, आम आदमी पार्टी। तो इस प्रकार से देश में 6 नेशनल पार्टी हो गई हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो बीजेपी है, दूसरी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरी है बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा, चौथी है माकापा यानी कि सीपीआईएम, और 5वीं है नेशनल पीपल्स पार्टी, और 6वीं कौन सी हो गई है? आम आदमी पार्टी। तो इस प्रकार से नेशनल पार्टियों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं या फिर करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी वार्षिकांक वाली ई बुक और द्विवार्षिकांक वाली ई बुक, 2 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। फर्स्ट वाली ई बुक में पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स दिया गया है और सेकंड वाली ई बुक में पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स दिया गया है। तो करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए अभी के अभी आप हमारी ई बुक को बाय कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स ने किस विदेशी युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पहली बार राफेल विमान को भेजा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओरियन युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारत ने पहली बार
राफेल विमान को भेजा है। आइए डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ओरियन युद्ध अभ्यास है ये 17 अप्रैल से 5 मई 2023 तक फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और इस युद्ध अभ्यास में फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, यूएसए और अपने देश की एयरफोर्स हिस्सा ले रही हैं। और ये भारतीय वायुसेना के राफेल जेट के लिए पहला विदेशी अभ्यास होगा, ठीक है। भारत की तरफ से इसमें 4 राफेल जेट, 2 C-17 विमान और 2 IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर भेजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में कोप इंडिया 23 अभ्यास आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने देश भारत की वायुसेना और यूएसए की वायुसेना के बीच में कोप इंडिया 23 अभ्यास हुआ है। हम डिटेल की बात करें कोप इंडिया 23 अभ्यास की, तो ये भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच में आयोजित होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। और अभी 2023 में इसका आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा और पानागढ़ में। और इसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस और जगुआर लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया है। और इस युद्धाभ्यास की शुरुआत कब से की गई थी? तो 2004 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के लिए संजीवनी नामक प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश ने। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में छोटे डेयरी किसानों और पशुपालकों की आजीविका में सुधार करने के लिए संजीवनी नामक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पशुओं को गुणवत्तापूर्ण उपचार समय पर उपलब्ध कराना, ताकि जो पशुपालक किसान होते हैं वो घर पर ही अपने पशुओं का इलाज करवा सकें। ओको याद रखना, ये जो संजीवनी नामक प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय यूनिवर्सिटी का पहला विदेशी परिसर खुला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, युगांडा में। तो दोस्तों एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है? गांधीनगर की। तो इस यूनिवर्सिटी ने अपना पहला विदेशी परिसर युगांडा के जिंजा में स्थापित किया है। कहाँ पर? युगांडा के जिंजा में स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगपति केशव महिंद्रा का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस औद्योगिक समूह के चेयरमैन थे? तो केशव महिंद्रा ये महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन थे और 12 अप्रैल 2023 को इनका निधन हो गया है। बताइए किस बिजली कंपनी ने बांग्लादेश में बिजली सप्लाई शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अडानी पावर ने। दोस्तों अडानी पावर लिमिटेड ने झारखंड के गोडा में एक नया बिजली संयंत्र स्थापित किया है। और इस बिजली संयंत्र की क्षमता की यदि हम बात करें तो 1600 मेगावाट इसकी क्षमता है। और इस संयंत्र से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के किबुथु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत करी है? तो दोस्तों वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसकी शुरुआत करी गई है किबुथु गांव में। और ये जो गांव है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने 7 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के किबुथु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत करी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास करना और उन्हें स्वावलंबी और समृद्ध समुदायों में बदलना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और किबुथु गांव से इसकी शुरुआत करी गई है। तो किबुथु गांव अरुणाचल प्रदेश में चीनी सीमा से सटा हुआ एक गांव है। और इस गांव की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 9000 फीट। और ये भारत का सबसे पूर्वी गांव है। याद रखना, भारत का सबसे पूर्वी राज्य पूछा जाता है तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये किबुथु गांव, ठीक है। और ये भारत का सबसे पूर्वी गांव है। और इस गांव को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले सूर्य का उदय कहाँ पर होता है? इसी किबुथु गांव में होता है। याद रखना, ये फैक्ट स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किन वन्यजीवों को संरक्षित करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों, जो कि उनमें से बाघ है,
ठीक है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, ठीक है, और चीता है, जगुआर है और प्यूमा है। ठीक है, तो 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों के संरक्षण और उनके अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय संविधान का पहला डोंगरी संस्करण जारी किया है। तो आपको बताना है डोंगरी किस केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है। याद रखना, भारतीय संविधान का पहला डोंगरी संस्करण किसने जारी किया है? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने। ठीक है, और ये जो डोंगरी भाषा है ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस कंपनी ने वर्ल्ड कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन या फिर प्रक्रिया विकास का पुरस्कार जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत बायोटेक कंपनी ने। हम डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। तो वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, 3 से 6 अप्रैल तक आयोजन किया गया और इसमें भारत बायोटेक कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड वेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट की कैटेगरी में दिया गया है भारत बायोटेक कंपनी को। भारत बायोटेक कंपनी की यदि हम बात करें तो भारत बायोटेक कंपनी ट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन, इसका नाम क्या है? इनकोवैक का उत्पादन करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है। भारत बायोटेक की स्थापना 1996 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थित है। बताइए, फ्रीडम हाउस इंडेक्स के अनुसार किसे दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा दिया गया? दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा जो है ये तिब्बत देश को दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किसकी जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर की हम बात करें, इनकी जयंती कब मनाई जाती है? तो 28 मई को मनाई जाती है। ठीक है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी20 क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक हैट्रिक 4 बार हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राशिद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र भारत के किस राज्य में बना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। तो गिद्धों की विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करने के लिए दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव जो हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 दिया गया है। हम बात करें कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव की तो ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद हैं और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार इनको दिया गया। तो ये पुरस्कार 2016 में स्थापित किया गया था और ये पुरस्कार हर 2 साल में किसी एक व्यक्ति या फिर टीम को दिया जाता है। ये पुरस्कार सांख्यिकी का उपयोग करके साइंस, टेक्नोलॉजी और मानव कल्याण में योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी जी ने टाइगर सेंसस 2022 जारी किया है। इसके अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं? तो टाइगर जनगणना 2022 की हम बात करें, इसके अनुसार भारत में 3167 बाघ हैं। ठीक है, या फिर 3167 बाघ हैं। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली नाव कहाँ संचालित हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरला में। सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली नाव कहाँ पर संचालित हुई है? केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 अप्रैल को। तो दोस्तों 10 अप्रैल 1755 को होम्योपैथी दवा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य पर हम हर साल 10 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा राज्य को किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? तो अभी त्रिपुरा राज्य को नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में ई खरीद के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है, इसको याद रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड मेंस रैंकिंग जो कि अप्रैल 2022 में जारी करी गई है, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों फीफा वर्ल्ड मेंस रैंकिंग की बात करें तो इसमें भारत की रैंक है 101 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी फीफा ने अप्रैल 2022 में नई रैंक जारी करी है और इसमें भारत की रैंक 101 भी है। और टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पर अर्जेंटीना है, दूसरे स्थान पर फ्रांस है और तीसरे स्थान पर ब्राज़ील देश है। भारत 101वें स्थान पर है। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर करंट अफेयर्स के हाल ही के कुछ दिनों के 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। सभी क्वेश्चन को बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। काफ़ी दिनों बाद वीडियो में ला पाया हूँ। अभी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी परिवार में, इसलिए वीडियो बहुत दिन के बाद आ पाया है। तो इसी प्रकार से यदि आप कम समय में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को आप ज़रूर बाय कर लीजिए और आज से अब रोज़ाना आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाया करेगा। अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश के पहले उस राज्य का नाम बताइए जहां की विधानसभा ने राइट टू हेल्थ विधेयक को पास किया है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के कंटिन्यू वीडियो हम बनाते रहते हैं। अभी लगभग 8 से 10 दिन का गैप हो गया था, तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन अब रोज़ाना आपको वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।